हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार आर्टिकल ये पढ़ा है, अडानी पावर वर्सेस एनटीपीसी। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के ये दोनों स्टॉक्स में से किस तरह का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है बेस्ट, और किस स्टॉक में किया जाना चाहिए निवेश, ताकि वो आपके निवेश बिहेवियर, ताकि वो आपके इन्वेस्टर्स के देखिए, हर पर्सन का स्टॉक मार्केट में डील करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कमाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न्स कमाने के लिए आते हैं। तो कौन सा स्टॉक किस तरह के लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ये आज के आर्टिकल से आपको क्लियर हो जाने वाला है। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं और दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग टर्म की बेट्स हैं, लेकिन ये 8 फैक्टर्स जो आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा वो बेस्ट स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, किसी भी पर्सन का पोर्टफोलियो ना उसके इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर किसी को स्टॉक्स किस तरह का लेना है वो उसके इन्वेस्टिंग बिहेवियर से ही गवर्न होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मुझे है स्टॉक मार्केट का 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस। पर्सनल पोर्टफोलियो बहुत ही छोटे लेवल से बहुत ही बड़े लेवल तक बनाया है। मैं अपना बता दूं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं अच्छे अच्छे फंडामेंटल गुड स्टॉक्स को पहचानने के बाद उनमें रहती हूं लॉन्ग टर्म निवेशित। तो आज अपन करेंगे अडानी पावर वर्सेस एनटीपीसी के बीच में डिस्कशन। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके पोर्टफोलियो को कौन सा स्टॉक बेस्ट सूट करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पावर स्टॉक्स हैं, दोनों पावर स्टॉक्स हैं। एक है प्राइवेट प्लेयर, एक है प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज, और एक है पीएसयू स्टॉक। तो ये तो आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आपने स्किप कर करके सुना ना तो आप इसका क्रक्स ऑफ मैटर नहीं पकड़ पाओगे और आप केवल स्टॉक के छोटे मोटे ट्रिविया डिस्कशन तक सीमित रह जाओगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में बात करें कि अडानी वर्सेस एनटीपीसी शेयर प्राइस, विच स्टॉक लीड्स इन 2026। कौन से स्टॉक ने 2026 में सबसे ज्यादा कैसा प्रदर्शन किया, तो उसकी अगर बात करें तो अगर अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर ने लास्ट 6 मंथ में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 60% अपसाइड का मूवमेंट दिया है। वहीं जबकि अगर एनटीपीसी की बात करें तो मात्र 13.33% तक एनटीपीसी के रिटर्न्स और गेन्स इन निवेशक के लिए सीमित रहे। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो आप देखो, इस तरह के बुरे मार्केट में भी अडानी पावर ने दिया है एक शानदार रिटर्न। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट पे कि अडानी पावर वर्सेस एनटीपीसी रेवेन्यू ट्रेंड्स एंड स्केल इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब 2026 के Q2 रिजल्ट्स में किस किस तरह का प्रदर्शन करती हैं अडानी पावर और एनटीपीसी, तो उसके बारे में अगर बात करें तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू दोनों ही कंपनीज का मार्जिनली डिक्लाइन किया है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। दोनों का ही रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, अगर इस ईयर के कंपैरिजन पे बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहेंगे एनटीपीसी वर्सेस अडानी पावर, इनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड कैसा रहा है और क्वार्टरली मूवमेंट कैसा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेम बिजनेस, सेम रॉ मटेरियल, सेम आउटपुट, सारी चीजें देखने के बाद किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है और उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है आगे का फ्यूचर का मूवमेंट स्टॉक का कैसा रहेगा। तो अगर बात करें अडानी पावर की, तो अडानी पावर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 12% डिक्लाइन है। 12% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन है और उसका रीजन रहा है हाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड हायर फाइनेंस कॉस्ट। तो ये दो बड़े रीजन ने मिलके अडानी पावर के नेट प्रॉफिट में काफी हद तक कमी की है। वहीं एनटीपीसी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो कहीं ज्यादा रिस्क फ्री और कहीं ज्यादा स्टेबल था, और इनफैक्ट एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं या नेट प्रॉफिट है, वो दोनों ही चीजें आप देखिए कहीं ना कहीं आपको लास्ट ईयर से बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसी के साथ अगर नेक्स्ट बात करें, वैल्यूएशन वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया था। करंट जो भी वैल्यूएशन है अडानी पावर वर्सेस एनटीपीसी, तो आप सामने देख रहे हैं जिस तरह से चार्ट पे आपको दिख रहा है कि अडानी पावर इस वक्त 23.4x, मतलब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से 23.4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। वहीं एनटीपीसी कंपैरेटिव सस्ता 14.7 के पी पे, लोअर पी पे
ट्रेड कर रहा है। तो जब भी आप स्टॉक लेने जाएं और कंपैरेटिव एनालिसिस करें, आप पी वाले फैक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पी वाला फैक्टर आपको ये दिखाएगा कि सेम क्वालिटी का स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। और समझदारी उसमें होती है कि अगर क्वालिटी सेम है तो उस कंडीशन में आपको महंगे स्टॉक की बजाय सस्ते स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं समझनी है, मैं सिर्फ अपना व्यू आपको, इनफैक्ट इस आर्टिकल में जो लिखा है ना, केवल ये सारी चीजें आपको बता रही हूं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इन दोनों कंपनीज के काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से ये इनके टैरिफ स्ट्रक्चर है, इस चीज पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी के जो मेजर बायर्स हैं ना, वो स्टेट डिस्कॉम्स हैं, जहां से एनटीपीसी को एक फिक्स अर्निंग्स आनी ही होती हैं। अगर एनटीपीसी के रॉ मटेरियल कॉस्ट में किसी तरह का बहुत बड़ा बदलाव होता है ना, तो एनटीपीसी के पास पावर है, रेगुलेटरी पावर है, वो इस तरह के बदलाव को फर्दर जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं उनको पास ऑन करने में सक्षम है। मतलब अपने बढ़े हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट को वो अपने जो बायर हैं, स्टेट डिस्कॉम्स हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको वो पास ऑन कर देती है। उनको पास ऑन करने के बाद में अब उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। वहीं अडानी पावर के पास ये प्रिविलेज नहीं है। अडानी पावर को अपनी बनी हुई पावर सारी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत देनी पड़ती है। मतलब सपोज अडानी पावर को एक निश्चित यूनिट ऑफ पावर स्टेट डिस्कॉम को देनी है या स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, तो सबसे पहले तो वो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से गुजरेगा, और उस कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद में लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, जो 5-7 साल या 8 साल या 10 साल के लिए किया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर कॉस्ट फिक्स कर दिया जाता है। अडानी पावर अपना जो प्रोडक्ट है उसको उस पर्टिकुलर कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। वहीं एनटीपीसी के पास ये प्रिविलेज है कि एनटीपीसी किसी भी तरह से, अगर सपोज इस साल रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए था, लेकिन वो किसी भी वजह से अगले साल 12 रुपए बढ़ गया है, तो ये बढ़े हुए 2 रुपए एनटीपीसी पास ऑन कर सकता है अपने बायर पे। लेकिन ये प्रिविलेज अडानी पावर को नहीं मिली है और अडानी पावर को इस केस में नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। यही शायद वजह रही है कि अडानी पावर के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो मार्जिनली वो कम, अडानी पावर के तो 12% कम हुए हैं, और अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मार्जिनली इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने से एनटीपीसी के प्रॉफिट मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने से अडानी पावर के प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, टारगेट एंड प्रेजेंस की, अडानी पावर वर्सेस एनटीपीसी, तो सबसे पहले अगर बात करें, मतलब इन्होंने जो प्लांट लगाए हुए हैं वो उनका मेन बेस क्या है। तो अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में गैस, हाइड्रो और सोलर विंड, मतलब एनटीपीसी में जहाँ बिजली बनती है तो एनटीपीसी ने सारे टाइप के मिक्सचर से वो फाइनल प्रोड्यूस बना रहा है। फिलहाल गैस, हाइड्रो, सोलर, विंड सब कुछ चीजें एनटीपीसी के प्लांट्स में यूज होती हैं। लेकिन अडानी पावर की अगर बात करें तो वो आज भी लार्जली केवल और केवल एंटायरली थर्मल प्रोड्यूसर है। मतलब उसके सारी यूनिट्स केवल और केवल थर्मल कैपेसिटी पे काम करती हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस नाम से एक अलग कंपनी बनाई हुई है जो उनके रिन्यूएबल्स पे काम करती है। तो जबकि अगर एनटीपीसी के एक अम्ब्रेला की बात करें तो एनटीपीसी के अम्ब्रेला के तहत एक ही छत के नीचे सब तरह का गैस, हाइड्रो, सोलर, विंड सब तरह की चीजें यूज हो रही हैं। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे डेट लेवल्स पे, डेट लेवल्स पे। अडानी पावर वर्सेस एनटीपीसी डेट लेवरेज एंड बैलेंस शीट किस तरह से है। तो अडानी पावर इसी ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो अडानी पावर के डेट बढ़ते हुए देखे गए हैं, जबकि एनटीपीसी की बैलेंस शीट कंपैरेटिवली स्टेबल और अच्छी कंडीशन में, स्मूथ कंडीशन में देखी गई है। अडानी पावर ने जितने भी एक्सपेंशन प्लान किए हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से डेट उठा के प्लान
प्लान, जबकि एनटीपीसी के केस में ऐसा नहीं था। उनकी बैलेंस शीट मोर मच स्मूदर एज कंपेयर टू इनके पेयर अडानी पावर की तर्ज पे थी। नेक्स्ट अगर बात करना चाहेंगे कॉरपोरेट अफेयर्स, मतलब इस लास्ट बीते साल में क्या क्या कॉरपोरेट एक्शंस हुए जिसने अडानी पावर के निवेशकों को और जिसने एनटीपीसी के निवेशकों को खुश किया है। तो अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी ने पूरा जो साल था 2025 का पूरा साल, मतलब जनवरी टू दिसंबर की अगर बात करें तो एनटीपीसी ने मार्च में 3.35 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया है। उसके बाद ही सेकंड डिविडेंड इनका घोषित होता है 2.75 रुपीज पर शेयर, जो अक्टूबर 2025 में निवेशकों को दिया गया था। तो इस तरह से दो बड़े डिविडेंड इनकम निवेशकों को आते हुए एनटीपीसी के स्टॉक में दिखाई दी थी। वहीं अगर अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी तरह के डिविडेंड इनकम में विश्वास नहीं रखता है। वहीं अडानी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट दिया था। मतलब अडानी पावर जो भी होल्ड करता है, हर एक अडानी पावर के शेयर पे उसको 5 नए अडानी पावर के शेयर्स मिले थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। हाँ, हालांकि अगर किसी पर्सन ने अडानी पावर को 170 और 180 रुपए पे खरीदा है, उसको इस तरह का मतलब पोस्ट जो भी स्प्लिट था उस स्प्लिट पे अगर आपने खरीदा है तो आपको इसका फायदा नहीं मिला होगा, और इनफैक्ट आपने बहुत हाई वैल्यूएशन और हाई प्राइसेस पे जाके अडानी पावर को बाय किया था। एनीवेज, मैं बात करना चाहूंगी कि फिलहाल बजट का क्या इम्पैक्ट रहा दोनों स्टॉक पे। तो अगर बजट की बात करें तो अडानी पावर, जिसने लास्ट कुछ मंथ्स में लास्ट मतलब सितंबर की अगर बात करें तो 52 वीक हाई जो रहा ना अडानी पावर के केस में, वो 182 का 52 वीक हाई रहा। जबकि बजट वाले दिन अडानी पावर ने 89 रुपीज का लो टच किया। तो आप देख रहे हैं कितना भयंकर स्टॉक में मूवमेंट आपको दिखाई दिया। वहीं एक लो बीटा स्टॉक एनटीपीसी में ये जो रेंज थी ना, गिरे तो सब स्टॉक थे बजट वाले दिन और बजट के बाद वाले दिन गिरे तो सारे स्टॉक्स थे, लेकिन लो बीटा स्टॉक जहां हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रहता है, जहां बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का भरोसे वाला पैसा लगा रहता है, वहां उस केस में आप देखिए कि कहीं ज्यादा लो मूवमेंट था। मतलब ये जो रेंज 89 से 180 की रेंज के बजाय कहीं ज्यादा कम रेंज में एनटीपीसी मूवमेंट करते हुए दिखा। मतलब इन्वेस्टर्स को ज्यादा गहरा धक्का नहीं लगा। सपोज किसी ने 180 के आसपास अगर अडानी पावर में गलती से बाइंग कर ली, उसने बजट वाले दिन 50% मोर देन 50% का क्रैश देखा होगा, 82 रुपीज का लो टच किया। वहीं एनटीपीसी के निवेशक को यह गहरा धक्का जरूर नहीं लगा होगा। तो आप जिस भी तरह के निवेशक हैं, अगर आपको ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखना पसंद है कि आपका एक स्टॉक 180 से और 80 रुपए का लो दे, तो आप अडानी पावर देख सकते हैं। और अगर आपको एक स्टेबल, कंसिस्टेंट और स्मूथ रिटर्न्स चाहिए जहां पे आपको बहुत अपने मनी को ऊपर नीचे होते हुए नहीं देखना, तो उस केस में आप एनटीपीसी देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेशित नहीं हूं, किसी भी स्टॉक में बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरी ये इंफॉर्मेशन जस्ट आपके डिसीजन मेकिंग को थोड़ा स्मूथ बना सकती है। इसके अलावा मेरा इस डिस्कशन से और कोई वास्ता नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।